हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रियदर्शी स्टडी पॉइंट्स। दोस्तों, आज हम लोग क्लास सेकेंड लेके आए हैं जो भारत के भूगोल से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी हैं उसको हम लोग कवर कर रहे थे और उसी को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देर नहीं करते, और आपका यह सेकेंड क्लास है। तो इसके बाद हम लोग तीसरा चौथा लाएंगे और उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट को हम लोग लेके आगे बढ़ेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और इससे पहले हमने क्लास फर्स्ट कर लिया है जिसमें हम लोग ने बहुत सारे क्वेश्चन को कवर किया। ये हमारा क्लास सेकंड है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को लेकर। मनाली को लेह से जोड़ता है रोहतांग दर्रा। श्रीनगर को लेह को जोड़ता है कौन? जोजिला दर्रा। खैबर दर्रा स्थित है पाकिस्तान में। वहीं बात करते हैं श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है कौन? बनिहाल दर्रा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के द्वीप समूह दो भागों में विभाजित है, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार है बंगाल की खाड़ी में स्थित ज्वालामुखी निर्मित द्वीप पर, और अंडमान को निकोबार से अलग करता है 10 डिग्री चैनल। तो हमारा 10 डिग्री जो चैनल है ये अंडमान को निकोबार से अलग करता है। वहीं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंडमान निकोबार समूह में कुल कितने द्वीप हैं? तो 572 द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप में है। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? तो पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर स्थित क्या है? दक्षिण अंडमान द्वीप पर। कोको द्वीप जो अभी उस पर पहले भारत पे था, अब वो म्यांमार को दे दिया गया, तो म्यांमार का उस पर कब्जा है। कोको द्वीप। कोको द्वीप एवं उत्तरी अंडमान को अलग करता है कोको स्ट्रेट जो उत्तरी अंडमान के क्षेत्र है। वहीं बात करते हैं डंकन पास स्थित है दक्षिणी अंडमान तथा छोटा अंडमान के बीच हमारा डंकन पास स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरकत द्वीप भी कहा जाता है, इसे एमराल्ड आइलैंड भी कहते हैं मरकत द्वीप को। तो अंडमान निकोबार द्वीप को हम लोग मरकत द्वीप या एमराल्ड आइलैंड भी कहते हैं। काला पानी के नाम से जाना जाता है किसको? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को काला पानी के नाम से जानते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप स्थित है मध्य अंडमान के पूर्व में। मध्य अंडमान के पूर्व में हमारा भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो बैरन द्वीप स्थित है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार की सबसे सर्वोच्च चोटी है सेड्रल पीक जो उत्तरी अंडमान में स्थित है। नेक्स्ट है, सुषुप्त ज्वालामुखी द्वीप नारकोंडम स्थित है। नारकोंडम जो ज्वालामुखी हमारा जो सुषुप्त है वो उत्तरी अंडमान के पूर्व में स्थित है। अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी की बात करेगा तो माउंट थुलियर जो ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। आप लोग इसका ऑप्शन दीजिए, यानी कि इसका आंसर बताइएगा। अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी तो पहली कौन सी है? कमेंट्स बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। अगर अभी तक हमारा पहला क्लास नहीं देखा है ज्योग्राफी से संबंधित, भारत का जो ज्योग्राफी है यानी कि इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न, तो आप जाके पहला क्लास को जरूर देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है 60 डिग्री चैनल। 60 डिग्री चैनल जो है ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है। वहीं है सुमात्रा द्वीप जो इंडोनेशिया को ग्रेट निकोबार द्वीप से अलग करता है ग्रैंड चैनल। सांपेन जनजाति जो ये निकोबार द्वीप के हैं। रॉस द्वीप जो सुभाष चंद्र बोस द्वीप के नाम से इसको जानते थे, तथा नील द्वीप को शहीद द्वीप के नाम से जानते हैं जो हमारा दक्षिण अंडमान में स्थित है। वहीं बात करते हैं हैवेलॉक द्वीप जिसे हम लोग स्वराज द्वीप के नाम से भी जानते हैं, वो कहाँ स्थित है? तो पोर्ट ब्लेयर के उत्तर पूर्वी में अंडमान द्वीप पर यह स्थित है। अब्दुल कलाम द्वीप जिसे हम लोग व्हीलर द्वीप के नाम से भी जानते हैं, यह स्थित है ओडिशा में जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। लक्षद्वीप की बात करें तो अरब सागर में स्थित प्रवाल भित्तियों द्वारा निर्मित एक द्वीप समूह है लक्षद्वीप। ओंग जनजाति ये छोटा अंडमान द्वीप के बीच में है ओंग जनजाति। और लक्षद्वीप की राजधानी की बात करें तो कावरावती है। कहाँ है? कावरावती। उसके बाद है लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो लक्षद्वीप में कुल द्वीप 36 द्वीप हैं। मिनिकॉय और मालदीव को अलग कौन करता है? तो 8 डिग्री चैनल करता है। वहीं लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है 9 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप की बात करेंगे तो आंड्रोट जो है लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप, और सबसे छोटा द्वीप बिट्रा है। वहीं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लक्षद्वीप निवासियों की भाषा क्या है? तो मलयालम यहाँ की भाषा है। पंबन द्वीप की बात करेंगे जिसे हम लोग आदम ब्रिज का ही भाग है पंबन द्वीप। यह स्थित है भारत श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में हमारा पंबन द्वीप स्थित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दोस्तों अगर वीडियो ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का रिवीजन अच्छा से हो सके। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। न्यू मूर द्वीप स्थित है, बंगाल की खाड़ी में हमारा न्यू मूर द्वीप स्थित है। भारत की नदियों में अफवाह तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, हिमालयी और प्रायद्वीपीय कुछ प्रमुख हिमालयी और प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में बांटा गया है भारत की दो नदियों के अफवाह तंत्र को। कुछ प्रमुख हिमालयी नदियाँ कौन कौन सी? गंगा, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र जो हमारा ये कुछ प्रमुख हिमालय नदी है, जो गंगा है, सिंधु है, सतलज है, ब्रह्मपुत्र है। तो यहाँ बात करते हैं गंगा नदी, जो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। और गंगा निकलती कहाँ से? गंगोत्री के पास गौमुख से निकलती है। अलकनंदा और भागीरथी जब देवप्रयाग में मिलती है तब संयुक्त रूप से क्या कहलाती है? तो गंगा कहलाती है। दोस्तों हम थोड़ा फास्ट बोल रहे हैं क्योंकि यह जो वीडियो है रिवीजन के तौर पे हम इसको करा रहे हैं ताकि थोड़ा बेसिक क्वेश्चन जो है वो सबका क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बद्रीनाथ मंदिर है अलकनंदा के तट पर। बांग्लादेश में गंगा को क्या कहा जाता है? तो पद्मा कहा जाता है। और गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को हम लोग मेघना के नाम से जानते हैं। जहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र जो उसकी धारा जो मिलती है उसे हम लोग मेघना के नाम से जानते हैं। वहीं बात करें बिहार की शोक कौन सी नदी को कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं। और बंगाल का शोक की बात करें तो हमारा दामोदर नदी हो जाएगा। उड़ीसा की शोक की बात करेंगे तो महानदी। और दामोदर नदी निकलती कहाँ से है? अगर पूछ दे, जो हमारा बंगाल का शौक है दामोदर नदी, वो निकलता है छोटा नागपुर के पठार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैविक मरुस्थल क्या कहलाता है? तो जैविक मरुस्थल कहलाता है दामोदर नदी को ही जैविक मरुस्थल के नाम से हम लोग जानते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केदारनाथ रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है मंदाकिनी। केदारनाथ और रुद्रप्रयाग के बीच जो नदी है तो कौन सी नदी है? मंदाकिनी नदी है। गंगा नदी का एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान कौन सा है? तो गोमती नदी। गोमती नदी जो है गंगा नदी का एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना। यमुना नदी जो है गंगा की सबसे सहायक नदी है। और हमारा जो दिल्ली जो बसा हुआ है ये यमुना नदी के किनारे ही बसा हुआ है। यमुना नदी का उद्गम तो बंदरपूछ में यमुनोत्री एक जगह है, वहीं से यमुना नदी निकलती है। सोन नदी का उद्गम की बात करेगा तो अमरकंटक की पहाड़ी से, यानी सोन नदी जो निकलता है अमरकंटक से निकलता है। गंडक नदी को नेपाल में क्या कहा जाता है? तो शालिग्राम एवं नारायणी। शालिग्राम और नारायणी के नाम से जाना जाता है गंडक नदी को। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को क्या कहा जाता है? तो जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को एस्चुरी, यानी हिंदी में बोला जाए तो ज्वार नद मुख बनाती है। ज्वार नद मुख यानी एस्चुरी बनाने वाली नदियाँ नर्मदा और ताप्ती ऐसी नदियाँ हैं जो एस्चुरी बनाती है। वहीं बात करें भारत में सबसे बड़ी मुख किस नदी के मुख पर है? तो भारत में सबसे बड़ी नदी मुख जो है हुगली नदी के मुख पर यह स्थित है। भ्रंश घाटी से होकर बहती है कौन? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र। और लंबी नदी बोलेगा तो गंगा। तिब्बत के मानसरोवर झील में से निकलने वाली यरलुंग जंगबो नदी को भारत में जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी, जो मुहाना बंगाल की खाड़ी में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कहाँ स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा माजुली द्वीप जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में जोरहट एक जगह है, वहीं पर यह स्थित है। मानस व लोहित सहायक नदी है किसकी? तो मानस और लोहित सहायक नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है तिब्बत में सांगपो के नाम से, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से, असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से और बांग्लादेश में जमुना के नाम से ब्रह्मपुत्र को जाना जाता है। एक बार फिर से रिकॉल करेंगे। तिब्बत में सांगपो के नाम से, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना के नाम से ब्रह्मपुत्र को नदी को जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा की बात करें तो सुंदरवन डेल्टा जो हमारा पश्चिम बंगाल में है। यह बोलता है डेल्टा बनाती कौन सी? गंगा ब्रह्मपुत्र नदियाँ मिलकर ये विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरवन डेल्टा जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। सुंदरवन डेल्टा स्थित है भारत बांग्लादेश में। डेल्टा की आकृति होती त्रिभुजाकार। डेल्टा नहीं बनाती तो नर्मदा और ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती, जबकि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ मिलकर डेल्टा बनाती हैं और नर्मदा और ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है। डेल्टा बनाती कौन कौन है? कावेरी, गंगा, महानदी, ये सारी नदियाँ डेल्टा बनाती है। सिंधु नदी का उद्गम
तिब्बत में कैलाश पर्वतमाला के उत्तर स्थित मानसरोवर झील से संबंधित है। सिंधु नदी का जो उद्गम है तिब्बत में कैलाश पर्वतमाला के उत्तर स्थित मानसरोवर झील से यह संबंधित रखता है। भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में हुआ था। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब है और चिनाब हिमाचल प्रदेश में कहलाता है चंद्रभागा। चिनाब जो है हिमाचल प्रदेश में क्या कहलाता है, इसका चंद्रभागा कहलाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बगलीहाल, सलाल तथा दुल्हस्ती परियोजना निर्मित है चिनाब नदी पर। झेलम नदी का उद्गम कहाँ है, तो बैरीनाग जो कश्मीर के समीप शेषनाग झील से संबंधित रखता है। तुलबुल तथा उड़ी परियोजना चलाई जा रही है जम्मू कश्मीर के झेलम नदी पर, इसकी परियोजनाएं चलाई जा रही है। सतलज नदी का उद्गम होता है, तो सतलज नदी का उद्गम होता है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास राक्षस ताल से सतलज नदी का उद्गम होता है। भाखड़ा नांगल हरिके बैराज तथा इंदिरा गांधी नहर संबंधित है किससे, तो सतलज नदी से संबंधित रखता है। दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियाँ जैसे महानदी हो गई गोदावरी, कावेरी, कृष्णा जो पूर्व की ओर बहती है, जबकि नर्मदा, ताप्ती और माही पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा, ताप्ती और माही किस ओर बहती, पश्चिम की ओर। नर्मदा का उद्गम होता है मैकाल पर्वत के अमरकंटक चोटी से, जो नर्मदा का उद्गम होता है। गुजरात की जीवन रेखा क्या कहलाती है, नर्मदा जो गुजरात की जीवन रेखा है। और अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो नर्मदा जो विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, तो गोदावरी। गोदावरी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी निकलती है महाराष्ट्र से मुंबई के निकट नासिक के रियम्बकेश्वर से। क्या लिखा है, रियम्बकेश्वर से नदी निकलता है। यह गोदावरी नदी कहाँ से निकलता है, तो महाराष्ट्र में मुंबई के निकट नासिक के रियम्बकेश्वर से निकलता है। वहीं बात करें वृद्ध गंगा या दक्षिणी गंगा किसे कहते हैं, तो गोदावरी को वृद्ध गंगा या दक्षिणी गंगा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। कावेरी नदी का उद्गम होता है कर्नाटक के कोडागु जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से कावेरी नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। दक्षिण भारत का गंगा किसे कहते हैं, तो दक्षिण भारत की गंगा हम लोग कावेरी नदी को ही कहते हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी जल विवाद होता रहता है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी के मध्य। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी के मध्य कावेरी नदी जल विवाद होते ही रहता है। वहीं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, कृष्णा नदी का उद्गम होता है महाराष्ट्र के पश्चिमी भाग में महाबलेश्वर से। महाराष्ट्र के पश्चिमी भाग में महाबलेश्वर से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णा नदी जल विवाद है किस किस के बीच, तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य 1957 से ही यह विवाद चलते आ रहा है। कृष्णा नदी का जल विवाद आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के साथ साथ महाराष्ट्र के मध्य में। लवनी नदी के रूप में जानी जाती है लूनी। लूनी नदी का ही दूसरा नाम है लवनी नदी। लूनी नदी कहाँ से निकलती है, अरावली पर्वत से लूनी नदी निकलती है। कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है लूनी। वहीं कह रहा है नदियाँ जिसका उद्गम भारत क्षेत्र में नहीं होता है, कौन कौन सा है, जिसका उद्गम जो भारत क्षेत्र में नहीं होता, जैसे सतलज हो गया, घाघरा हो गया, ब्रह्मपुत्रा हो गया, सिंधु हो गया, गंडक, ये हमारे भारत में इस नदी का उद्गम नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिद्वार, वाराणसी, पटना गंगा के तट पर स्थित है। और वहीं पूछ देता गंगा के किनारे सबसे बड़ा शहर बसा कौन है, तो कानपुर बसा हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं दिल्ली, आगरा, मथुरा यमुना नदी के किनारे, लुधियाना, फिरोजपुर सतलज नदी के किनारे, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है, जबकि श्रीनगर झेलम के किनारे स्थित है। लखनऊ स्थित है गोमती नदी के किनारे, उज्जैन स्थित है शिप्रा नदी के किनारे, कोटा स्थित है चंबल के किनारे, जबकि अयोध्या स्थित है सरयू नदी के किनारे। वहीं बात करते हैं कटक उड़ीसा महानदी के किनारे, जमशेदपुर स्थित है स्वर्ण रेखा नदी के किनारे, सूरत स्थित है ताप्ती नदी के तट पर, जबकि विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे पर स्थित है। वहीं बात करते हैं पणजी मांडोवी नदी के किनारे गोवा पणजी, विद्यासागर सेतु बना है हुगली नदी पर, जबकि रानी लक्ष्मी बांध है बेतवा नदी उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों ये आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, और यह सेशन अच्छा लग रहा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको न्यू वीडियो और रिवीजन आपका होते रहे। और अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो ज़रूर एक बार जाकर इसका क्लास पहला पार्ट देख लें,
तब तक के लिए अलविदा चाहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।